के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय जी, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा। विजय जी, अगर इस पूरे सत्र को अगर देखा जाए, जिस तरह से, जिस अग्रेसिव तरीके से सत्र की शुरुआत हुई थी, जिस हंगामे के साथ शुरुआत हुई थी, हालांकि हमारे प्रदेश की विधानसभा में सत्र की शुरुआत लगभग इसी तरह के हंगामे से होती है, लेकिन सदन में जो चर्चा के दौरान जिस मैच्योरिटी का एक तरफ जिक्र हमने किया, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी देखा गया कि पक्ष और विपक्ष के बीच, यानी पूरे जो 5 साल है, वो सदन के अंदर भी जो गर्माहट है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए रोहित जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक पैटर्न जनरेट हुआ 2003 के बाद से, और वो आगे बढ़ गया 2007 में जब बसपा की सरकार बनी। और इसमें इस पैटर्न में हुआ ये कि रूलिंग पार्टी बहुत ज्यादा विपक्ष पे हावी हो। जब सपा की सरकार बनी, सपा अलायंस की 2003 में भाजपा बसपा की सरकार खत्म हुई थी, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। साथ में बहुत ज्यादा उसमें अग्रेसिवनेस दिखी विधानसभा के भीतर की रूलिंग पार्टी अपोजिशन को बिल्कुल दबाने की कोशिश करती है। फिर 12 से 17 के दरमियान भी ये सिलसिला रहा, और 17 से 22 तक भी अगर आप देखें, चूंकि 47 विधायक थे सपा के पास, उसके पहले बीजेपी के पास 47 विधायक थे 12 से 17 के दरमियान। तो ये जो सिलसिला था, इस बार वो थमता हुआ नजर आ रहा है, एक बदलाव नजर आ रहा है, एक परिपक्वता नजर आ रही है। और क्योंकि हमारी विधानसभा में काफी संख्या में नए विधायक चुन के आते हैं, और विधानसभा की कार्रवाइयां जब संक्षिप्त होती जा रही हैं, और जब अपोजिशन अपनी बात एक्चुअली सही मायने में जो सरकार को अलर्ट करने का वो सदन का प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ जनता की समस्याओं पे भी बात होती है, कानूनों में खामियों पे भी बात होती है, विभागों की जो दिक्कतें हैं और जो प्रोसीजरल परेशानियां हैं उस पर भी बात होती है। और ये जो सिलसिला थमा हुआ था 2003 से, जो पैटर्न एक अलग बन गया था, उसमें बदलाव दिख रहा है। और इसमें हालांकि बहुत संक्षिप्त विधानसभा थी, लेकिन फिर भी ये कोशिश की सत्ता पक्ष ने कि अपोजिशन के विधायक बोलें, मुद्दों पे बोलें और अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के सत्र थोड़ा लंबे होंगे, बहसें लंबी होंगी और जानकारियां सामने आएंगी, तो ज्यादा और ज्यादा लोगों को बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, अभी आप छोटे छोटे सवाल विधानसभा और विधान परिषद में उठाए जा रहे हैं, ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं जिनके लिए स्थानीय निकाय बने हुए हैं। स्थानीय निकाय अपने आप में एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, वहाँ एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ भी काम करता है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो या गाँव सभा हो। अब वहाँ के मुद्दे अगर सदन में ला रहे हैं विधायक जी लोग, तो जाहिर है कि उनको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाजिब प्लेटफॉर्म है जहां हमें अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। और ये इस बार जो परंपरा शुरू हुई है, इस बार जो बदलाव आया है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, और लोगों को ये समझने में आसानी मिलेगी कि विभागों में काम कैसे कराए जाते हैं, बजट का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, एक विधायक का रोल क्या होता है, उसमें अपोजिशन के विधायक का क्या रोल है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर स्थिति इस बार नजर आई। जी विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीपी गंगा से बात करने के लिए। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने बताया